अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है टूर हंटिंग वेबसाइट। ये हमारे पास वेब एप्लीकेशन है, इसको हमने पीएचपी के अंदर बिल्ड किया हुआ है। इसका हमने प्रोटोटाइप भी देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आपने वो वीडियो देखनी है, जिसमें हमने रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी इसकी कंप्लीट कर ली थी, जैसे कि यूज़र्स के अकाउंट्स हमने बना लिए थे। टूर कंपनी जो थी वो हमारे पास टूर्स वगैरह को अपलोड कर रही थी। आज हमने उसी चीज़ को आगे लेके चलना है। यूज़र्स के अकाउंट हमारे पास पहले से बने हुए थे, टूर कंपनीज टूर्स वगैरह को पहले से ही वहाँ पे अरेंज कर रही थी। अब हमने यूज़र्स की बुकिंग्स, उनकी बुकिंग का स्टेटस, बाद में जाके उनके रिव्यूज़ वगैरह को सबमिट करवाना था। जैसे यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ पे टूर डिटेल्स वगैरह तो यूज़र पहले से देख सकता था, लेकिन ये बुक टूर कर सकता है। अब यूज़र हमारे पास रेटिंग्स और रिव्यूज़ दे सकता है। कस्टमर सपोर्ट पैनल हमने बनाया हुआ है और टूर कंपनी का जो डैशबोर्ड है उसको हमने बिल्ड किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एडमिन मॉड्यूल हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रोटोटाइप में हमारे पास एडमिन मॉड्यूल का भी उन्होंने कहा था कि आपने बिल्ड करना है। तो इसीलिए हमने 3 यूज़र्स को बनाए हैं। एक हमारे पास जनरल यूज़र होगा, दूसरा हमारे पास एडमिन और तीसरा हमारे पास टूर कंपनी होगी। सबसे पहले हम एडमिन की फंक्शनैलिटीज़ को देखते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले लोकल होस्ट को ओपन करना है, क्योंकि अभी हमने ये किसी होस्ट के ऊपर ऑनलाइन इसको नहीं किया वेबसाइट को। ये हमारा वीयू का प्रोजेक्ट है, इसलिए हमने लोकल होस्ट के ऊपर इसको बिल्ड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लोकल होस्ट और यहाँ पे हम डालेंगे फिर स्लैश, जो भी आपने बनाया हुआ है फोल्डर का नेम अपने फाइनल कोड का, तो वो हमने यहाँ पे लिखना है। हमारा जो कोड का नेम है या फोल्डर का नेम है वो है टूर। यहाँ पे भी हमने 3 ब्राउज़र्स के अंदर इनको रखना है, क्योंकि 3 यूज़र्स है हमारे पास। जितने यूज़र्स होंगे उतने ब्राउज़र आपके पास होने चाहिए पहले से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यहाँ से इनकी बैकग्राउंड पिक्चर्स को चेंज करना है। ये बैकग्राउंड पिक्चर्स कहाँ पे चेंज करनी है आपने, जब आप एचडी में जाएंगे तो इमेजेस का फोल्डर आपको नज़र आएगा। ये पिक 1 पिक 2 इन जैसी ही कोई पिक्चर्स आपने यहाँ पे सेम नेम के साथ पेस्ट करनी है। इनको डिलीट करके तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। नहीं तो index.php पे जाएंगे, वहाँ पे हमने एक जम्बोट्रॉन कंटेनर बनाया हुआ है, उसके अंदर इमेजेस का नेम वगैरह लिखा होगा। आपने वहाँ पे जाके जस्ट इनकी लोकेशंस चेंज करनी है। बाकी जितनी भी टूर कंपनी डालेंगे यहाँ पे टूर्स, वो यहाँ पे आके विजिबल हमारे पास हो जाएंगे। हम इनका फीडबैक भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इनका ये फीडबैक भी हमारे पास आ गया है। ठीक है, रेटिंग्स भी इनकी आगे, फीडबैक्स भी। सबसे पहले हम एडमिन मॉड्यूल को देखते हैं, एडमिन को लॉगिन करते हैं। वैसे एडमिन नेसेसरी नहीं था, क्योंकि टीचर ने प्रोटोटाइप में कहा कि ये बनाना है, तो इसलिए हमने एडमिन को भी यहाँ पे बना लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि टोटल यूज़र्स हमारे पास कितने हैं और टोटल टूर कंपनीज़ हमारे पास कितनी हैं। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जनरल यूज़र और टूर कंपनीज़ में 0 आ रहा है। टोटल यूज़र हमारे पास 4 हैं। तो इसके लिए आपने, बल्कि यहीं पे हम चेंजेस कर लेते हैं। PHP माई एडमिन में जाते हैं और यहाँ पे जाके सबसे पहले हम देखते हैं जी कि हमारे यूज़र्स कौन कौन से थे, उनकी यूज़र टाइप। ये डेटाबेस वगैरह जो आपने इंपोर्ट करवाना है वो पहले का ही था, जैसे हमने प्रोटोटाइप के अंदर इसको इंपोर्ट करवाया था। ठीक है जी, तो ये हमारे यूज़र्स आ गए। सबसे पहले हमने एडमिन के पेज के अंदर जाना है। तो ये टूर_कंपनी और एक हमारे पास जनरल यूज़र नहीं था बल्कि विजिटर था। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ करनी है कि हमने एडमिन वाले फोल्डर के अंदर जाना है। ये आपने नहीं करना है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद ही आपको कोड मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको कोड सही करके देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरीज लगाई हुई हैं कि यूज़र्स में से सिलेक्ट करो जिनका, तो ये जनरल यूज़र हमारे पास आ जाएंगे, जिनकी यूज़र टाइप हमारे पास यहाँ पे विजिटर हो। ठीक है, और यहाँ पे जिनकी यूज़र टाइप हमारे पास टूर_कंपनी में आ जाए, तो ये हमारे पास टूर कंपनी आ जाएगी। जब हम यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं इस चीज़ को, तो यहाँ से ये दिखे जनरल यूज़र हमारे पास 2 आ गए और टूर कंपनीज हमारे पास 2 आ जाएंगी। बाकी हमारे पास सारे का सारा वैसा ही है। यहाँ पे एडमिन देख सकता है कि ट्रिप्स कितनी हैं, और क्योंकि ट्रिप्स को एडमिन ने अप्रूव करना होता है, तो यहाँ पे पेंडिंग ट्रिप्स भी देख सकता है डैशबोर्ड पे आके, और अप्रूव ट्रिप्स भी। ठीक है, बाकी यूज़र्स को यहाँ से एडमिन देख सकता है कि कौन सा यूज़र है और उसके क्रेडेंशियल्स क्या है। बुकिंग्स भी देख सकता है कि किस यूज़र ने कौन सी ट्रिप को बुक किया है। एडमिन चाहे तो इनका स्टेटस भी अपडेट कर सकता है। मे बी टूर कंपनी स्टेटस अपडेट नहीं करती कभी, तो एडमिन यहाँ से अपडेट कर सकता है उनका स्टेटस।
एडमिन फीडबैक्स को भी देख सकता है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट सपोर्ट का था, कॉन्टैक्ट सपोर्ट हमने एडमिन के साथ कराया हुआ है क्योंकि सारे के सारे यूज़र्स एडमिन से ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो पैनल आता है वो यहाँ पे आता है जी, टूर कंपनी का पैनल। हम लॉगिन करते हैं किसी टूर कंपनी को, तो यहाँ पे हमारे पास company@gmail.com। आपने कोई भी जीमेल से पहले रजिस्टर करना है कंपनी को, बाद में जाके इसको आपने लॉगिन करना है। जब आप कंपनी को लॉगिन करेंगे तब आपके पास कंपनी का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कंपनी का अभी डैशबोर्ड लोड हो रहा है। तो किसी ब्राउज़र में ये लोड होने में टाइम ले सकता है, तो आपने किसी और ब्राउज़र में ट्राई करना है उसको। दोबारा से आपने उसको लॉगिन करना है। यहाँ से मैं इसको लॉगिन करता हूँ। इसका जो company@gmail.com पासवर्ड हमारे पास 123 था। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपनी का डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें कंपनी अपनी ऐड की हुई ट्रिप्स को देख सकेगी। अपनी ऐड की हुई ट्रिप्स के ऊपर बुकिंग कितनी थी वो देख सकेगी, पेंडिंग बुकिंग और कंफर्म बुकिंग को भी देख सकेगी, और कैंसल्ड बुकिंग को भी देख सकेगी। टोटल रेवेन्यू हमने देखना था। टोटल रेवेन्यू ये मैंने लगाया है यहाँ पे कि जितनी भी बुकिंग्स होगी, आप देखिए टूर्स पे जब हम जाते हैं तो एक टूर की जो हमारे पास प्राइस है वो है 22, या फिर हम इसको एडिट करके और भी रख सकते हैं। लेकिन जब कोई टूर बुक करता है तो जितने मेंबर्स उसने लेने हैं, हर मेंबर को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस प्राइस के साथ। ठीक है, जैसे कि 22 इसकी प्राइस थी, तो नंबर्स ट्रेवल्स हमारे पास 20 हैं, यूज़र ने जो दिए हैं कि 20 बंदे मेरी तरफ से, तो ये हमारे पास 440 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जब इंटरेक्ट करेंगे वेबसाइट के साथ तो आपको ये पता चल जाएगा। बाकी आप अपडेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो कंपनी अपनी टूर्स का स्टेटस को भी अपडेट कर सकती है, फीडबैक्स को भी देख सकती है, और चाहे तो उनको डिलीट भी कर सकती है। इसके बाद हमारा यूज़र का पैनल है। तो यूज़र का पैनल यहाँ से हम लॉग आउट करते हैं और किसी यूज़र को हम यहाँ से लॉगिन करते हैं। आपने एक काम करना है, आपने डेटा इसमें ऐड करना है। डेटा का मतलब है कि आपने टूर्स वगैरह को ऐड करना है, जिस तरह प्रोटोटाइप में किया था। यहाँ पे ऐड टूर पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले ट्रिप का नेम देना है, आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, उसकी जो फाइल है यानी पिक्चर्स वगैरह वो देनी है, ट्रिप की प्राइस को देना है आपने, टोटल मेंबर्स आपके पास कितने होंगे और टोटल ट्रिप्स के डेज़ आपके पास कितने होंगे, इनको आपने देना है। ठीक है, फिर आप इनको ऐड करके जब फिर मैनेज पे जाएंगे तो आप इनको व्यू भी कर सकते हैं कि कितने आपके पास बंदे आ सकते हैं। इसके बाद आपका पैनल जो आएगा वो आपका यूज़र पैनल आएगा। यूज़र वैसे चाहे तो यहाँ पे होम पेज पे भी सर्चिंग कर सकता है। अब हमने कम्बिनेशन के तौर पे सर्चिंग करवानी थी। कम्बिनेशन हमारे पास जो चीज़ थी वो यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है कि यूज़र कैन सर्च टूअर्स, यहाँ पे इंक्लूडिंग, अच्छा यहाँ से हमें नहीं आ रहा नज़र, तो यहाँ पे देखें यूज़र हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज़ दी टूर्स, यानी वो सर्च कर सकेगा टूर्स को उनकी डेस्टिनेशन के नेम से, एक्टिविटी या ड्यूरेशन के नेम से, या फिर प्राइस के रेंज से। तो हमने कम्बिनेशन यहाँ पे प्राइस का लगाया हुआ है कि यूज़र या तो उनके टूर का नेम है उसे सर्च कर सकेगा, जैसे कि ये वे टू मरी है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और जाके यहाँ पे सर्च करता हूँ। ये हमारी डेस्टिनेशन है, ठीक है, ये टाइटल है उसका, तो ये सर्चिंग में हमारे पास आ जाएगी सिर्फ वही। इसके अलावा अगर हम इसकी प्राइस को, अभी इसकी प्राइस 22 है, दूसरे की जो प्राइस थी हमारे पास वो 5000 थी। ठीक है, तो हम 5000 को यहाँ पे सर्च करते हैं, तो ये सर्चिंग करके उसकी प्राइस के तौर पे जितने भी हमारे पास टूर्स होंगे वो यहाँ पे लेके आएगा, फेच करके आएगा। अभी बुक नाउ पे क्लिक करते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे वो कहेगा कि इस चीज़ का कोई पेज ही नहीं है। वो पेज इसलिए नहीं है, अगर आप चाहें तो कोड में जाके यहाँ पे एक चीज़ चेंज कर सकते हैं, index.php में बुक नाउ की जगह पे यहाँ पे आपने login.php लिखना है। ठीक है, क्योंकि बुक नाउ का पेज हमने किसी और फोल्डर के अंदर लिखा हुआ है। ये बुक अंडरस्कोर टूर की जगह पे यहाँ पे login.php आपने लिखना है, ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा। आपने यूज़र को सबसे पहले रजिस्टर करवाना है, फिर लॉगिन करवाना है, लॉगिन करवाना है। इसके बाद हम इसको यूज़र को लॉगिन करवाते हैं। जब ये लॉगिन करेगा तो यहाँ पे उसका डैशबोर्ड या होम पेज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से ये टाइम ले रहा है तो हम इसको लॉग आउट करके यहाँ पे लॉगिन करवाते हैं यूज़र को। ये हमारे पास यूज़र यहाँ से फिर लॉगिन होके आ जाएगा। ये हमारा यूज़र का डैशबोर्ड है। सर्चिंग क्राइटेरिया वैसे ही है जैसे हमने पहले यहाँ पे देखा था। व्यू ऑल फीडबैक्स पे हम क्लिक करते हैं तो सारे के सारे फीडबैक्स जितने यूज़र ने दिए होंगे उस टूर के लिए, तो वो फीडबैक्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा बुक नाउ पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक बुकिंग का पेज आपके पास आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास एजेक्स मॉडल यूज़ हो रहा है, यानी जावास्क्रिप्ट हमने यूज़ किया। डेट हम सिलेक्ट करेंगे और जितने भी ट्रैवलर्स, नंबर ऑफ़ ट्रैवलर्स सिलेक्ट करेंगे उसको ये मल्टीप्लाई करके हमें टोटल प्राइस हमें बता देगा। ठीक है,
यहाँ पे बुक नाउ पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा एक मैसेज आ जाता है कि आपने बुकिंग करवा ली है। अपनी बुकिंग को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, अभी जब यूज़र बुक करवाएगा तो उसका स्टेटस पेंडिंग में चला जाएगा। जब तक स्टेटस पेंडिंग में रहेगा यूज़र के पास ऑप्शन है कि वो कैंसिल कर सकते हैं अपनी बुकिंग्स को। ठीक है, और बाद में माई बुकिंग पे जाके क्लिक कर सकते हैं। जब उसका कंफर्म्ड हो जाएगा स्टेटस, यानी उनके टूर वगैरह हो जाएगा, तो फीडबैक का ऑप्शन उनके पास आ जाएगा और यहाँ पे वो फीडबैक भी देख सकता है, आई लव दिस टूर। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वो फीडबैक चले जाएगा। ठीक है जी, कस्टमर सपोर्ट है, यहाँ पे वो एडमिन को मैसेज कर सकता है, हेलो वाई माई टूर इज़ नॉट अप्रूव्ड येट। ठीक है, जब हम ये सेंड मैसेज करेंगे तो एडमिन देखेगा कि कौन सा टूर उसका पेंडिंग में है, क्योंकि एडमिन के पास भी एबिलिटी है ना कि वो देख सकता है पेंडिंग टूर को। वो यूज़र के नेम को देखेगा, कंपेयर करेगा कि कौन सा जो टूर है वो पेंडिंग है, और जाके इसको रिप्लाई भी देगा। जैसे यहाँ पे टेस्टिंग के दौरान हमने रिप्लाई भी यहाँ से एडमिन से लिया हुआ है। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट आपकी वेबसाइट थी टूर हंटिंग की। इस तरह के और प्रोजेक्ट्स बनवाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और व्हाट्सएप पर रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।